नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अपने विज्ञान की 15वीं वीडियो में मिल रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि अभी दूसरा पार्ट ही चल रहा है और उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ वो होता है जिसका हमारे शरीर में अब नहीं रहना चाहिए, यानी वो हमारे शरीर से बाहर जाना चाहिए। अगर वो हमारे शरीर में रहेगा तो हमारा शरीर उससे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। उसे अपन क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और शरीर की कोशिकाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन अधिकांश अंगों से होता है। सबसे मेन जो उत्सर्जन अंग है हमारे शरीर में वो क्या है? स्किन हमारी क्या है? त्वचा जो है वो मेन उत्सर्जन अंग हमारा होता है। अच्छा, अब जो हमारा उत्सर्जन अंग, जैसे कि सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग त्वचा के रूप में है। आंखों से भी उत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे फेफड़ों से भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। फेफड़े CO2 जो होती है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसे बाहर निकालने का काम करता है। मेन जो बात करते हैं वो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट। हमारे शरीर में आपको पता है हम प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं या जल द्वारा या कैसे भी हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं, यानी एक तो नाइट्रोजन काम का है, पेड़ों को भी नाइट्रोजन चाहिए होता है। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थित होता है। हमारे शरीर में DNA और RNA बनाने के लिए भी क्या बोलते हैं, DNA एक तो होता है और ये क्या होता है, RNA बनाने के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए, न्यूक्लिक अम्ल चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ नाइट्रोजन ऐसा होता है जो अपशिष्ट होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष तंत्र है जिसे अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र में किडनी मेन भूमिका निभाती है। किडनी को अपन हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वृक्क कहते हैं। ये मुख्य भूमिका क्या निभाते हैं? किडनी निभाती है। किसमें निभाती है? उत्सर्जन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाती है। अब नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक अम्ल है, ठीक है। अमोनिया सबसे पहले बात करते हैं। अमोनिया जो होता है वो एक हानिकारक पदार्थ होता है हमारे शरीर में, एक प्रकार का जहर के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। अमोनिया जो होता है, ये जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अमीनोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अमीनोटैलिक उसे कहा जाता है। जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपन अमीनोटैलिक कहते हैं उसे हम। इसमें मछलियां आती हैं, उभयचर आते हैं। उभयचर किसे कहते हैं? वे जीव जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उभयचर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसे अपन उभयचर जीव। जैसे कि जो मेंढक है वो उभयचर जीवों में आता है, क्योंकि मेंढक जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पे भी पाए जाते हैं आदि। अच्छा, यूरिया आता है उसके बाद। जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक। क्या कहते हैं उसे अपन? यूरिकोटैलिक। जो जीव किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक कहते हैं अपन इसको। अच्छा, यूरिया जो होता है वो कौन उत्सर्जन करता है? मानव मेन रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। हमारा जो मूत्र होता है उसमें 95% तो क्या होता है? जल होता है और 5% क्या होता है? यूरोक्रोम यानी यूरिया होता है। हमारे शरीर में क्या होता है? 5% जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकाला जाता है वो क्या है? यूरिया ही है। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं अपन। जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो पक्षी वर्ग और सरीसृप है। कौन कौन है? एक तो पक्षी वर्ग है और दूसरा क्या है? सरीसृप आता है इसमें, ठीक है। अच्छा, जो सरीसृप होते हैं वो होते हैं जो रेंगकर चलने वाले जीव होते हैं, जैसे सांप वगैरह होते हैं। पक्षी वर्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पक्षी वर्ग जो उड़ते हैं हवा में, ऐसे जीवों को अपन क्या कहते हैं? पक्षी वर्ग में रखा गया है। और जितने भी ये पक्षी होते हैं ये सभी के सभी क्या करते हैं? अपने जो मूत्र होता है, मूत्र को मल के साथ भी निकाल देते हैं। और आपने देखा होगा, कभी नोटिस भी किया होगा, जो पक्षियों का, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे पक्षी जो होते हैं वो अपने मल के साथ ही मूत्र को निकालते हैं। आपने उनका जो मल को कभी नोटिस करना, आप ध्यान दोगे तो उसमें व्हाइट कलर का एक पदार्थ होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उत्सर्जन तंत्र हमारे पास 2 वृक्क, एक मूत्राशय, 2 मूत्रवाहिनी और एक मूत्र मार्ग होता है। अच्छा, जैसा कि आपको इस चित्र में नजर
आ रहा है, एक ये किडनी हो गई हमारी, दूसरी ये वाली किडनी हो गई। मानव के पास 2 किडनियां होती हैं और ये सेम के बीज की जैसे आकृति इनकी होती है, इनके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, जिससे मैं आपको हार्मोन वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ये महाशिरा होती है, इससे जुड़ी हुई रहती है। और ये जो होता है ये मूत्र वाहिनियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो होता है मूत्राशय होता है, ये बड़ा सा पेशीनुमा संरचना होती है, जो सारा का सारा जो किडनी अपशिष्ट जल को छानती है वो इसमें जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसमें पेशीय संरचना होती है, जैसे मूत्र मार्ग के द्वारा सारा जो अपशिष्ट जल होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, मैंने आपको आज उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाया है। आपको ध्यान होगा 2018-19 में आपने पुराने पेपर को नोट करोगे तो 2018-19 में प्रश्न आया हुआ है। बहुत सरल चित्र है, छोटी क्लासों से इसको अच्छा, मैंने आज आपको थोड़ा सा उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया था। आप आज आपके सामने एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। पहला प्रश्न यह है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। बहुत ही चित्र मैं पहले भी इसके बारे में बोल चुका हूँ। और अमीनोटैलिक किसे कहते हैं? अमीनोटैलिक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे अमीनोटैलिक कहते हैं, जैसे मछली और उभयचर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ रहिए और होमवर्क करके मुझे बताते रहिए।